कादमपुर नाम के एक छोटे से गांव में दीपू अपनी पत्नी रानू के साथ रहता था। घर में टॉयलेट नहीं था, जिस वजह से अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पति पत्नी में हाथापाई हो जाती है। दीपू अपनी पत्नी को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाती है और सिर में गहरी चोट आने के कारण रानू की थोड़ी देर में ही मौत हो जाती है। ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे घर के पीछे आंगन में गाड़ देता हूं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। फिर दीपू रानू की लाश को घर के पीछे जमीन में गाड़ देता है। कुछ दिनों बाद मगन उसके घर आता है और पूछता है, भाई, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही आजकल? क्या बताऊं भाई, वो मुझसे रोज लड़ लड़ कर परेशान हो गई थी। उसने मुझे तलाक दे दिया है और मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। भाई, ये तो बहुत बुरी खबर है भाई। है, चलो तुम उदास मत हो, मेरी नजर में एक तलाकशुदा औरत है। तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात चलाओ। हाँ भाई, हाँ क्यों नहीं भाई, जरूर जरूर। कुछ ही दिनों में दीपू की शादी एक सीमा नाम की लड़की से हो जाती है। उसी रात, अजी सुनिए, टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट तो नहीं है, तुम्हें बाहर ही जाना होगा। क्या आपने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवाया? देखिए जी, मुझे घर से बाहर खुले में जाने की आदत नहीं है। आप कल ही घर में टॉयलेट बनवाइए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कहीं मैं फिर से अकेला ना पड़ जाऊं। एक काम करता हूँ, कल टॉयलेट बनवा ही देता हूँ। फिर अगले ही दिन दीपू टॉयलेट बनवाने का काम शुरू कर देता है और 2 ही दिनों में टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है। टॉयलेट को बना देखकर सीमा की खुशी के तो ठिकाने ही नहीं रहते हैं। अगली सुबह दीपू उस टॉयलेट में नहाने के लिए जाता है। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए है। दीपू अपनी मस्ती में नहा ही रहा था, तभी पीछे से एक चुड़ैल आती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। अरे कौन है भाई? मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? अरे छोड़ मुझे छोड़। अरे छोड़ कब, अरे मेरी गर्दन छोड़। फिर चुड़ैल उसकी गर्दन को पकड़कर टॉयलेट सीट के अंदर ले जाती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे मर गया रे। अरे गांव वालों, मुझे बचा लो। दीपू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सीमा वहां आ जाती है। अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अजी सुनिए, जवाब दीजिए ना, आप ठीक तो है ना जी? बहुत देर तक आवाज लगाने पर भी अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो सीमा उस गेट को जोर जोर से ठोकती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। फिर वहां दौड़कर पड़ोसी के यहाँ जाती है। श्याम भैया कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ सीमा बहन? सीमा शाम को पूरी बात बताती है। फिर शाम कुछ गांव वालों को लेकर सीमा के साथ उसके घर जाता है। दरवाजा खोलिए, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? गांव वाले बहुत देर तक आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन दीपू दरवाजा नहीं खोलता। भाई, मुझे लगता है हमें ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, कहीं देर ना हो जाए। फिर सभी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखा तो वहाँ दीपू का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उनकी नजर वहाँ पर पड़ी टूटी चूड़ियों पर जाती है। सीमा भाभी, ये टूटी हुई चूड़ियाँ आपकी है? नहीं, मेरी एक भी चूड़ी अभी तक नहीं टूटी है, ये मेरी नहीं है। अगर ये आपकी नहीं है तो फिर ये किसकी चूड़ियाँ हैं? आखिरकार ये चूड़ियाँ यहाँ आई कैसे? फिर सभी लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है। फिर वे सभी लोग सोचने लगते हैं कि कहीं दीपू यह जमीन के अंदर तो नहीं है। इतना सोचकर सभी गांव वाले वहां पर खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई के बाद वहां दीपू की लाश पड़ी मिलती है और उसके साथ ही उसकी पहली पत्नी रानू की भी लाश मिलती है। अरे भाई, ये क्या है? ये यहाँ कैसे आई? दाल में जरूर कुछ काला है। फिर वहाँ रानू की चुड़ैल आ जाती है और गांव वालों को पूरा सच बताती है। उसके बाद गांव वाले दोनों को अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह चुड़ैल अपनी मौत का बदला पूरा कर लेती है। फिर उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इस तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।